हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बात कर रहे हैं हम 100 दिन के स्वरोजगार में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो मूलतः गांव से लेकर पूरे शहर, पूरे देश के लिए जुड़ी हुई है। यानी पूरे भारत में निकली है ये वैकेंसी, और पूरे भारत में वैकेंसी ही नहीं है, बल्कि ये वैकेंसी का अंबार है। इस अकाल के दिनों में कहते हैं कि ये 12,981 वैकेंसी का ये क्या हो रहा है, एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन क्या कहता है श्रीमान? श्रीमान ये कहता है कि गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर स्टेट तक और स्टेट से लेकर देश तक पूरे लोग उसमें से काम कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। अगर आपकी योग्यता 10वीं पास हो, अगर आप योग्यता में 12वीं पास हो, या फिर आप ग्रेजुएट हो, यानी आपने बीए एमए कर रखी है, और बीए के साथ अगर आप एमए कर रखी है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर शिक्षा के पायदान में शुरू से लेके आपने अंत तक कोई भी कर रखा है, आप सबके लिए अपनी योग्यता अनुसार ये भर्ती है। ये भर्ती पैसा कम नहीं देती, बहुत ज्यादा भर्ती में पैसा देते हैं। 75,000 रुपए तो आपको मिलेंगे। साथ में अगर ये काम ज्यादा करते हो तो और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, ये भर्ती की अगर बात की जाए तो ये ऐसी भर्ती है जहां पर आपको प्राइवेटाइजेशन का एकदम पूरा फील मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप गांव में बैठ के काम करोगे, लेकिन उसके लिए भी आपको टारगेट मिलेंगे। अगर ये टारगेट पूरे करते हो तो आपको ये उसका लोभ और लालच भी आपको मिलेगा। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज होती है, उसमें आपको मिला जाता है कि इतना प्रोडक्ट अगर आप बेच देते हो तो आपको ये फायदा मिलेगा, विदेश यात्रा मिलेगी, आपको 4 व्हीलर मिलेगा या 2 व्हीलर मिलेगा। इन तमाम सारे कसीदों को पूरा करता है ये वैकेंसी। चलिए, समय को ज्यादा ज्यादा जाया नहीं करते। ये वैकेंसी है पशु विभाग में, भारतीय पशुपालन लिमिटेड कंपनी है, जो क्या खोलेगी, पूरे भारत में पशु सेवा केंद्र खोलेगी। क्या पूरे भारत में क्या खोलेगी? पशु सेवा केंद्र खोलेगी। और ये पशु सेवा केंद्र की जब बात आएगी तो ये चीज आते क्या होगा, इसमें जो आपकी पशुओं की बीमा होती है, ये बीमा भी यही चीज करेगी। और बीमा के साथ साथ में पशुओं को जो उनको सही पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, वो कहीं और से लाने की जरूरत नहीं, इसी पशु सेवा के अंदर से मिलेगा। चलिए बात करते हैं 12,981 के लिए, ये जो पद के लिए जो आया है और नोटिफिकेशन, उस पर बात करते हैं। 4 टाइप की नौकरी होगी, 4 आपके पास नौकरी के अलग अलग टाइप की नौकरी होगी। चारों का नाम बता देता हूँ। सबसे पहले होगा मुख्य परियोजना अधिकारी, यानी कि पूरे पूरे स्टेट लेवल में बात करते हैं, पूरे जिले में 10 जिलों के अंडर में एक मुख्य कौन होता है? मुख्य परियोजना अधिकारी होता है। उसके लिए एक बात। दूसरी वैकेंसी है जिला विस्तार अधिकारी। उस जिले के अंदर विस्तार अधिकारी, यानी उस जिले के अंदर उसके कम से कम 5 तहसीलों का ठेका दिया जाएगा कि आप उसको रखोगे। जैसे मान लीजिए ब्लॉक बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वैसे ही उसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, पशु सेवा केंद्र के लिए मिलेगा। तीसरी चीज है तहसील, यानी आप अगर बात की जाए तहसील स्तर पर बात आ जाती है, तो यहां पर क्या होगा, तहसील तहसील में आपको बोला जाएगा 5 गांव एक को मिलेगा। यानी एक तहसील अधिकारी होगा ना, जो तहसील विकास अधिकारी होगा, उसको मिलेगा क्या, 5 गांव के एक साथ आपको टेंडर मिलेगा, यानी उस पर आप क्या हो, अधिकारी होंगे। और चौथा पद है पंचायत पशु सेवक, यानी कि उस पर्टिकुलर पंचायत में एक पशु सेवक होगा, जो उस पशुओं की बीमा के साथ साथ में उस पशुओं को मिलने वाले आहार को, उसमें आपको पौष्टिक आहार को आपको आवंटित करेगा। ये 4 टाइप की नौकरी समझ में आ गई आपको? इन 4 टाइप की नौकरी के टोटल मिला के बात की जाए, मुख्य परियोजना अधिकारी होते हैं उसको मिलता है 75,000 रुपए, जो जिला विस्तार अधिकारी उसको मिलता है 50,000 रुपए, तहसील विकास अधिकारी उसको मिलेंगे 40,000 रुपए, और पंचायत पशु सेवक होते हैं उनको मिलेंगे कितने, 28,500 रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हर उस व्यक्ति विशेष के लिए बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति उसको अप्लाई कर सकता है। ये आपके पास सुनहरा और कमाल का मौका होगा। और मौका क्यों होगा? इसका जो एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम के अंदर सबसे सुंदर और कमाल की बात यह होगी कि आपको कहीं एग्जाम सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे बैठ के भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। शर्त यह रहेगी आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए। अब बोलोगे इतनी सारी सुविधा हमारे घर पे भी दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। अब बढ़ते आगे। ये जो ये योजना है उसमें बात की जाए, मुख्य जो परियोजना अधिकारी है जिसको 75,000 रुपए मिलेंगे, उनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री मतलब क्या होना चाहिए? एमए हो, एमकॉम हो, इसके अलावा एमएससी हो, अगर है तो भी जाएगा। इसके साथ प्रोफेशनल उसके पास में मास्टर डिग्री है, जैसे एमबीए है, सीए है, सीपीटी है, इन चीजों में है तो एम वो भी उसमें जा सकता है। डन। इसके अलावा क्या बोला है, जिला विस्तार अधिकारी।
जिला विस्तार अधिकारियों में कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज में से क्या करे, वो स्नातक किया हो, यानी उसने ग्रेजुएशन की है, बीए कर रखी हो, किसी भी स्ट्रीम के साथ में तो वो अप्लाई कर सकता है। तीसरा है तहसील विकास अधिकारी, जिसको मैंने बोला था, अगर वो 12वीं पास है तो वो अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म के लिए। और चौथी बात करता है पंचायत पशु सेवक, जो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, बोर्ड से वो 10वीं पास कर रखा हो, यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और मास्टर्स किसी ने कर रखी है, वो चारों अपने पायदान पर रख सकता है। डन। अब आप पूछोगे इनमें रखेगा तो उसमें मुख्य परियोजना अधिकारी की उम्र क्या हो सकती है? 40 साल से लेके 65 साल तक। कितनी साल हो सकती है? 40 ईयर से लेके, मैं लिख देता हूं, 40 ईयर से लेके 65 ईयर तक कौन होगा? मुख्य परियोजना अधिकारी होंगे। दूसरा जिला स्तरीय अधिकारी होगा, वो कितना होगा? जिला स्तरीय वो 25 साल से लेके 40 साल की उम्र वाला जिला विस्तार अधिकारी होगा। इसके अलावा तहसील विकास अधिकारी होगा, वो कितना होगा? 21 साल से लेके 40 साल तक की उम्र वाला तहसील वाला होगा। पंचायत वाला, जो पंचायत वाली की बात कर रहा हूं, जो पंचायत वाला होगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल से लेके 40 साल तक की उम्र के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ये आपके पास में छूट है। बाकी ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसको नाम है टेलीग्राम में बात कर रहा हूं, उसमें एडुग्राम क्लासेस, उसको ज्वाइन आप कर लोगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, ताकि आप पढ़ पाओ। डन। इसके साथ में क्या बोला गया है? ये सब हो गया। अब उसके बाद आवेदन शुल्क है, जो आपको पेमेंट देना होगा। किसको देना होगा भाई साहब? आपको आवेदन देना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का। ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है उसके लिए आवेदन देना पड़ेगा। तो आपको जो मुख्य परियोजना अधिकारी होते हैं, जो मेन बाकी मुख्य जो परियोजना अधिकारी है, ऑफिसर है, उसको कितने देने पड़ेंगे? 1534 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी, सभी वर्गों के लिए। अगर वो डिस्ट्रिक्ट है, वो अधिकारी है, तो उसको क्या मिलेगा? देना पड़ेगा 1180 रुपए उसे पे करने होंगे। अगर वो तहसील अधिकारी है तो उसको कितना देना पड़ेगा? 944 रुपए पे करना होगा। और इसके अलावा अगर पंचायत है, पंचायत पशु अधिकारी है, तो उसको कितना मिलेगा? 708 रुपये पे करना पड़ेगा। यानी ये आपको पेमेंट है उसके, किसके लिए? फॉर्म आएंगे, उस फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलोगे ठीक है फॉर्म तो आ गया, ये बात है, इतना पैसा जमा कराएंगे, कहां करवाएंगे? ऑनलाइन करवाओगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैं लिंक पे आपको दे दूंगा। डन। इसके साथ में क्या होगा? ये जो आपको पेमेंट जमा कराओगे, उसकी वापसी नहीं होगी। मन कर लिया भाई मैं वापसी विड्रॉ कर लूंगा, तो ऐसा कुछ भी ऐसा है नहीं। परियोजना अधिकारी को काम मैंने बता दिया आपको, 10 जिलों को संभालने वाला काम बड़े वाले का है। उसके बाद आपको जैसे मान लो जिला मिल गया, जिले वाले को तहसील मिलेगी, तहसील से नीचे वाले को क्या मिलेंगे? गांव मिलेंगे, गांव वालों को एक पर्टिकुलर गांव मिलेगा। इसके साथ साथ में ये कहा है, आप अपने गांव के लिए, मैं कोई भी भारत में कहीं से भी हो, आपके लिए अप्लाई है। मैं पूरे स्टेट का नाम बता दूंगा ताकि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख पाओ। राजस्थान में भी ये वैकेंसी है और बहुत सारी अच्छी खासी वैकेंसी है। जिला हो गया, इसमें सबका काम बांट दिया गया है अलग अलग लोगों का, किस में कहां पर कितना काम करोगे ये होगा। अब बात करते हैं उसकी, आपको क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात आ जाती है तो आपके पास मन में यह सवाल हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, इसका बताओ। सबसे पहले आप करोगे आवेदन। आवेदन करोगे कहां पर? ऑनलाइन पे। जैसे आवेदन करोगे आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा कॉल लेटर, मिलता है ना? यानी कॉल लेटर कहां मिलेगा? ईमेल पर। और ईमेल का कॉल लेटर कैसे होगा? आपका जो यूजर नेम है वो, और उसका पासवर्ड, ताकि आप क्या करोगे? आप इससे लेके क्या करोगे? ऑनलाइन एग्जाम दोगे। और ऑनलाइन एग्जाम जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपका क्या होगा? साक्षात्कार, यानी आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होने के बाद में आपके नंबर जुड़ जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये जो ऑनलाइन एग्जाम है, ये 50 अंक का है। कितने नंबर का है साहब? 50 नंबर का है, ठीक है। और ये जो इंटरव्यू है वो भी 50 नंबर का है। अब मैं चीज बता देता हूं, यहां धांधली होने के चांसेस वो हो जाते हैं, कभी आपकी जानकारी होती है तो इंटरव्यू में नंबर अच्छे जुड़ जाते हैं, अगर उसमें नंबर कम आए तो 50 नंबर ये और 50 नंबर ये, टोटल मिला के 100 नंबर में आपका सिलेक्शन होता है। और उसी सिलेक्शन के प्रोसेस में आप जाते हो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ताकि मैं आपको डाउट भी वहीं से क्लियर कर दूंगा। ये इसकी चयन की प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया क्या है? इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो इसी प्रकार की है कि आपको पहले आवेदन करना होगा, फिर उसके बाद में आपको मिलेगा ईमेल आईडी पर, आपको मिल जाएगा लिंक मिलेगा, उस पर पेपर देना होगा। पेपर आपके पास एक छूट और है, बता दूं,
पेपर आपको मिलेगा, आप ही के घर पर आप बैठ के आराम से दोगे। इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। आपको आपके घर पे बैठ के ही पेपर देना है। बस शर्त इतनी है कि कोई भी नकल चीटिंग करोगे तो आपको रद्द कर दिया जाएगा आपके एग्जाम को। डन। इसके अलावा कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, मैंने आपको बता दिया 100 अंक का पेपर होगा। इसका स्थान कहाँ होगा? आपके घर पे होगा। और उसके लिए आप सिंपल सीधा सा तरीका है, ऑनलाइन आप करोगे। वेबसाइट है जिसको बोला जाता है भारतीय पशुपालन .com। क्या है? भारतीय पशुपालन .com, ये इसकी वेबसाइट है, इसमें आप अप्लाई करोगे। डन। इसके लिए इसमें अप्लाई करोगे, इसके अलावा ज्यादा कुछ बात है नहीं। और आप ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको जो विस्तृत जो वैकेंसी पीडीएफ है नियम और शर्तों का डाउनलोड करके जानकारी के रूप में ले लेना। और उसके बाद आपको जब डाउनलोड आए तो उसमें आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर याद करने, लेटेस्ट होने चाहिए, अभी के अभी हो तो वो आप अगर में लगा देना। ऑनलाइन भरोगे तो आपको फॉर्म भरोगे तब आपके ऑनलाइन में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू आप कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बाकी सामान्य जानकारी मैं आपके साथ साझा कर ली। अब आते हैं क्या? अब आते हैं कि इसके अंदर जो आप बात कर रहे हो ना, पशु सेवा के अंदर है, इसमें क्या क्या बातें होंगी वो चीज बता दो। मेन मुद्दे की बात है। अगर मेन मुद्दे की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको ये बोला जाएगा कि अगर मुख्य अधिकारी हो तो उसको बोला जाता है कि आपका अगर 6 करोड़ से ऊपर का अगर आपने सामान बेचा तो आपको मिलेगा 4 व्हीलर, यानी 4 पहिए वाली गाड़ी। अगर उसने जिला, वो ये थी मुख्य वाली, अगर वो जिले वाली बात कर रहा है तो उसको बोलता है कि अगर आपने बिजनेस किया बढ़िया वाला तो आपको क्या मिलेगा? आपको भी उसमें मिलेगा, मतलब आपको मिलेगी टू व्हीलर ही आपको मिलेगी। कितने मिलेगी? 2 व्हीलर। अगर उसमें तहसील वाले को बोला कि अगर आपने अच्छा किया और आपने बहुत शानदार काम किया तो आपको क्या मिलेगी? विदेश की यात्रा। ये देखिए मैंने कहा ना आपको, एकदम बिल्कुल ऐसे प्राइवेट कंपनी वाले से बात हो रही है। अगर उसने भी करी, कौन सेवक ने की भी काम किया गांव वाले, ग्राम से ग्राम में, तो उसको भी आपको विदेश की यात्रा मिलेगी। ये सब चीजें आपको मैं बता दी, सारी चीजें। इसके अलावा बात बता दो कहां कहां पर वैकेंसी है, मैं आपको ये बता दूं। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सबको लिए वैकेंसी आपको बता दी मैं। सारी चीज आई। अब पूछोगे एग्जाम होगा तो एग्जाम होगा तो उसमें क्या क्या चीज होगी बता दो। उस एग्जाम में टोटल मिला के 50 अंक होंगे। कितने होंगे? 50 अंक होंगे। इस 50 अंक को अगर बात की जाए तो आपको यह बता दूं, आपके सारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? कई बार सवाल पूछ लेते हैं, यानी वो भरेंगे ए बी सी डी, इनमें से चुनना होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उससे आपके इसमें क्या होगा? 50 अंक होगा, उसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन होंगे? 50 अंक पूरे करने होंगे इसमें आपके पास में। ये इस 50 के अलावा इंटरव्यू के 50 होते हैं। डन। इसके अलावा क्या होगा? इसको उत्तीर्ण करने के लिए, इसको पास करने के लिए 50% नंबर चाहिए। कितना होता है 50%? 25 नंबर। अगर आपके पास 25 नंबर आ जाते हैं इस पेपर में तो आप इसके लिए पास हो जाते हो, आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हो। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई बिल्कुल नहीं होगी। अब इसके स्कीम के अकॉर्डिंग आप बोलोगे मुझे इसके एग्जाम तो दे दिया, तो एग्जाम में जो किताबें, जो सिलेबस आएगा वो क्या है, यानी एग्जाम में क्या आएगा? तो जो 50 नंबर का एग्जाम है उसमें आएगी हिंदी, फिर आएगी अंग्रेजी, और इसके अलावा क्या है? गणित, और इसके अलावा क्या है? तार्किक क्षमता, और इसका है दैनिक विज्ञान, यानी डेली आपके पास नॉलेज, और एक है कंप्यूटर। ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट को लेके क्या आएगा? पेपर आएगा। और टोटल मिला के इन सबको मिला के कितने अंक होंगे? 50 मार्क्स होंगे। लाने कितने होंगे? 25 मार्क्स से ऊपर लाने होंगे। अब हिंदी के 8 आएंगे, अंग्रेजी के भी 8 आएंगे, तार्किक शक्ति यानी गणित के भी 8 आएंगे, और ये तार्किक रीजनिंग वाले भी 8 आएंगे, और इसके भी 8 आएंगे, और ये कंप्यूटर है उसके 10 आएंगे। टोटल मिला के 50 नंबर होंगे। इसी को आपको लिखना होगा। अब आप मुझे ये पूछोगे कि ठीक है इतना अंक तो दे दिया, आप मुझे ये बताओ क्या क्या आएगा? हिंदी में अलंकार, विलोम शब्द, मुहावरे, समास, वर्तनी, वाक्यांश, इतना ही आएगा। अंग्रेजी बस थोड़ी सी आएगी, छोटी सी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आएंगे, और सेंटेंस कंप्लीटेशन आएगा। इसके अलावा गणित में क्या आएगा? सरलीकरण आएगा,
लाभ और हानि आएगा, समय और दूरी आएगा, प्रतिशत आएगा, समय और काम आएगा, औसत आएगा। इसके अलावा आपको जो रीजनिंग आएगी वो क्या क्या वो आएगी, डायरेक्शन आएगी, कैलेंडर आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी और एनालॉग आएगी। दैनिक विज्ञान में क्या आएगा, पौधों का प्रजनन, रासायनिक यौगिक, आवर्त सारणी, शुरू में जीव, जीव विज्ञान, पौधों और उनकी संरचना। ये जो पांचवी छठी सातवीं आठवीं वाले चैप्टर होते हैं वो सारे उसी में आएंगे, बाकी कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। कंप्यूटर के अंदर क्या आएगा, नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड जो डब्ल्यू में आएगा, हार्डवेयर आएगा, एमएस ऑफिस आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, इंटरनेट आएगा और कीबोर्ड का आएगा। इसका मतलब बहुत सिंपल फॉर्मेट में बता देता हूँ, ये वैकेंसी है वो बहुत ही कॉमन से पेपर होगा जिसमें आपको ज्यादा लंबा चौड़ा पूछा नहीं जाएगा। तो मैं आपसे ओवरऑल ये की बात कहूंगा, ये वैकेंसी आपके पास में, इसको ज्यादा समय को बर्बाद मत करना। आपके पास ये वैकेंसी है, ये बहुत जबरदस्त आपके पशु सेवा सेवा जो केंद्र खोला जा रहा है वो, उसके लिए आपके गांव में आपकी नौकरी लगेगी। शुरुआत 28,500 उन नीचे से नीचे नौकरी है और ऊपर वाली नौकरी है वो 75,000 रुपए की है। इस बात को भूलना मत। इस फॉर्म को मैं आपको रिकमेंड करता हूं, इस फॉर्म को याद करके फॉर्म भर देना। ये बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है। ऐसे कई वैकेंसी के बारे में हम हर रोज जिक्र करते हैं, हम शाम को 7 बजे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्या पता आपको कोई ना कोई ऐसी नौकरी हो जो आपके जीवन में कारगर साबित हो और आपके घर में एक सरकारी नौकरी का दिया जला दे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगर फॉर्म भर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना, ताकि आपके पास मैं तुरंत का तुरंत डाउट आपका क्लियर कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आपका अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत।